कोरोना क्लिनिक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। कोरोना की काट को लेकर दुनिया भर में खोज जारी है। जी हां, लगातार खोज की जा रही है। दुनिया भर के देश कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। कैसे होगा इस वैश्विक महामारी का खात्मा? क्या वाकई कोई दवा इसमें काम कर रही है? क्या कोई देसी उपाय है इसमें कारगर? कोरोना को लेकर इन सब अटकलों के बीच भारत में कोरोना के खात्मे पर डॉक्टरों की कोशिशें लगातार तेज हैं और इसी कड़ी में एक उम्मीद की किरण जो दिल्ली को मिली है, अब उसी उम्मीद की किरण पर लखनऊ भी चल पड़ा है। कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं, उसे शायद जल्द ही भारत में आए संकट के बादल छट सकते हैं। पहले यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में लाखों जान ले चुका कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। अबूझ पहेली बन चुके कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने एक उम्मीद की किरण दी है। जी हां, प्लाज्मा थेरेपी अचानक चर्चा में आ गई है। प्लाज्मा थेरेपी से मरेगा कोरोना। कोरोना वायरस को खत्म करने की खोज के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दिल्ली के बाद अब यूपी की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना संक्रमित मरीज को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किया गया है। कोरोना पीड़ित 58 वर्षीय महिला उरई की रहने वाली एक डॉक्टर हैं। इनको प्लाज्मा दान करने वाली भी कनाडा की एक महिला डॉक्टर है, जो कि पहली कोरोना रोगी थी और केजीएमयू में भर्ती भी हुई थी। यूपी के केजीएमयू में कोरोना का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से सफल बनाने में डॉक्टर्स के साथ साथ प्लाज्मा डोनर्स का किरदार बेशक अहम है। प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। इस दृष्टि से जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में विश्वविद्यालय परिवार के विशेषज्ञों, मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों द्वारा हेमेटोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एक सम्मिलित प्रयास के तहत इस कार्य को किया गया। बता दें कि अभी तक केजीएमयू में कोरोना से ठीक हुए 3 मरीज अपना प्लाज्मा दान कर चुके हैं। इनमें एक रेजिडेंट डॉक्टर तौसीफ खान, एक कनाडा की महिला डॉक्टर और एक अन्य रोगी शामिल है। जब बात प्लाज्मा थेरेपी की हो तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या और कोरोना में कैसे कारगर है। एंटीबॉडी का इस्तेमाल इस थेरेपी में किया जाता है, इसलिए इस प्लाज्मा थेरेपी को एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरियल के खिलाफ ब्लड में एंटीबॉडी तभी बनती है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुए थे, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनती है। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वह सीरियस हो जाता है। दरअसल केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी के 6 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की, जिसके नतीजे काफी बेहतर सामने आए। वहीं दिल्ली के नतीजे बेहतर आने के बाद कई और राज्यों से भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने की बात सामने आई है। फिलहाल यूपी में केजीएमयू पहला अस्पताल है जहां प्लाज्मा थेरेपी को अंजाम दिया गया है। आगे नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे, वैसे वैसे कोरोना के संक्रमित मरीजों में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना का कहर फिलहाल तो बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच आस किससे बंधती है? क्योंकि 30 लाख मरीज हैं जो संक्रमित हैं दुनिया भर में और 2 लाख से ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं डॉक्टर R.K. तुली साहब, हमारे स्टूडियो में फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा स्काइप से हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ रहे हैं, सदस्य मेडिकल काउंसिल दिल्ली से। दोनों से बहुत सी बातें करते हैं, जानते हैं दरअसल प्लाज्मा थेरेपी वाकई एक वरदान के रूप में उभरी है
क्योंकि अब पहले दिल्ली को इसकी मंजूरी मिली, अब लखनऊ में भी प्लाज्मा डोनेट करने के बाद एक मरीज में उससे इंजेक्ट किया गया और उनकी हालत सुधर रही है। तो वाकई ये कारगर साबित हो रही है। और इसका दायरा कितना बड़ा है, क्या वाकई सभी मरीजों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब कुछ हमारे पास है और आसानी से क्या ये बीमारी जो है क्योर हो सकती है? डॉक्टर तुली, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, दिल्ली में तो उसकी शुरुआत हो गई और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपना फोकस किया और कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। शुरू कर दी गई और उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ये बताइए कि अब ये वाइड स्प्रेड हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी? जी, मैं जैसे आपने इंट्रोडक्शन आज की शुरू करी तो आपने सबसे पहले ये शब्द किया कि इसका कोई देसी उपाय है। नो डाउट, जिसको प्लाज्मा थेरेपी नाम दिया जा रहा है, इसका टेक्निकल पूरा नाम है कन्वलिसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। यानी कि जो रोगी कोरोना संक्रमक से स्वस्थ वापस हो चुका है, उसका ब्लड विड्रॉ करके और उसमें से प्लाज्मा जो पोर्शन है वो एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे कीटाणुओं को मार गिराने में सक्षम होती है, उसके अंदर वो कंसंट्रेटेड रहती हैं। और वो प्लाज्मा जब किसी पीड़ित पेशेंट को जो इस समय एक्टिव फेज़ में है या एक्यूट फेज़ में है, उनको जब दिया जाए तो उनको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए शरीर बनाता है वो उनको मिल जाती हैं। और जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स जहाँ भी ये अभी तक ट्राई किया गया है, इसको बहुत कारगर पाया गया है। और यहाँ तक कि जो पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में वेंटिलेटर सपोर्ट इत्यादि डॉक्टर आर के तुली, दर्शकों के लिहाज से हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल कि ये पूरी प्रोसेस होती क्या है, प्लाज्मा क्या चीज है। ब्लड में ही प्लाज्मा मौजूद होता है, एक थिक येलोइश पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है, और 55% उसका कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड में, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैं आसान भाषा में पहले जनता समझे कि प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत किनको आन पड़ती है, क्योंकि जो एक्यूट हो जाते पेशेंट उन्हीं को शायद इसकी जरूरत होती है, उससे पहले इसकी जरूरत नहीं है। ये समझाएं आप दर्शकों को जरा जी। तो जो पेशेंट बहुत सिवियरली सिक है, बीमार है, या ये समझा जाए कि अब उसके शायद जो पैरामीटर्स हैं कुछ ऐसा संदेश आ रहा है कि वो अपनी जान ना बचा पाए, तो ऐसी एक स्थिति में ऐसी एक दूसरे पेशेंट का जो कि ब्लड, जैसे ब्लड डोनेशन में आप एक यूनिट ब्लड देते हैं तो उसमें से जो उसके रेड ब्लड सेल्स इत्यादि हैं उनको निकाल लिया जाता है और जो बाकी पोर्शन बचता है, जैसे आपने बताया, वो लाइट कलर्ड पेल येलो प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में इंजेक्ट जब किया जाता है, ये करता क्या है, इसका बेसिक रोल क्या है प्लाज्मा? तो वही जो एक पेशेंट संक्रमित होके उसमें से ठीक हो चुका है, उसको ठीक किया, उसकी बॉडी की जो प्रतिरोध शक्ति है उसने एंटीबॉडीज बनाई। तो जो व्यक्ति पहले बीमार हो चुका है उसके अंदर ये एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और उसका ब्लड निकाल के जब हम एक पीड़ित रोगी को देते हैं तो उसको बनी बनाई एक दूसरे व्यक्ति से वो एंटीबॉडीज उसको मिल जाती है। और ये एंटीबॉडीज जो वायरस है, जो एक्टिव वायरस, उसको मार गिराने में सक्षम होती है और धीरे धीरे रोगी की अपनी जो सेहत है वो नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश चावला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा दरअसल जो सीवियर है पेशेंट, क्या उसी के लिए ये कारगर है या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव है उसको भी प्लाज्मा थेरेपी देकर दुरुस्त किया जा सकता है, या सिर्फ जो सीवियर पेशेंट उसी के काम में आएगी ये प्लाज्मा थेरेपी? मैं आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। पहली बात, ये कोई नई चीज नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी 1890 से ट्राई की जा चुकी है और 1920 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, जब ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग मर गए थे, तब भी ये प्लाज्मा थेरेपी ट्राई की गई थी। इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने से पहले ये चाइना में, यूएसए में, जर्मनी में और इवन इंग्लैंड में भी ट्राई किया गया है। हिंदुस्तान में अभी ये दिल्ली में ट्राई किया जा रहा है, बेंगलुरु में ट्राई किया जा रहा है, गुजरात में ट्राई किया जा रहा है और इवन पंजाब में भी किया जा रहा है। और आपने अभी हमें बताया कि लखनऊ में भी स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात यह है कि आईसीएमआर और
ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया दोनों ने इसकी अनुमति दे दी है और हिंदुस्तान में अभी तो सिर्फ 5 सेंटर हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जाती है कि ऐसे 10 20 30 सेंटर्स और स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट हो जाएंगे कि अभी तक कोरोना के लिए या कोविड-19 के लिए कोई दवाई बिल्कुल पक्की नहीं बनी है और जो वैक्सीन बनने की उम्मीद की जा रही है उसको आने में अभी 4-6 महीने लग जाएंगे। तो अभी हमारी उम्मीद एक ही है कि हम प्लाज्मा थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। अब ये चीज क्या है? प्लाज्मा थेरेपी ये है कि एक इंसान जिसको कोरोना या कोविड-19 हो चुका है और वो उससे रिकवर कर चुका है, चाहे उसकी वो खराब स्टेज में गया था, खराब मतलब उसको खुद ऑक्सीजन लग गई थी, उसको वेंटिलेटर पे चला गया था और वो कैसे न कैसे बच गया, लेकिन अब वो 2 हफ्तों के बाद वो प्लाज्मा डोनर बन सकता है। वो किसको दे सकता है, किसको देना चाहिए? तो आम चलते फिरते मरीज को नहीं देना चाहिए, सिर्फ क्रिटिकली इल पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है, जो वेंटिलेटर पे है और बिल्कुल मोरी बंद है और मौत की कगार पे पड़ा है, सिर्फ उसी को ट्राई किया जाएगा। ठीक है। मैं आपके दर्शकों को एक और सच्चाई बताना चाहूंगा कि ऐसे मरीज जिसको कि आजकल हम एसिम्प्टोमेटिक या ना बिना किसी लक्षण के जो मरीज हैं और कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, ना उनको कोई सिम्टम्स आए, ना कोई बीमारी आई, वो भी इक्वली कैपेबल हैं, यानी कि वो भी एक प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं। अब प्लाज्मा चीज क्या है? ठीक है, ठीक है। एंटीबॉडीज आप प्लाज्मा जो कह रहे हैं वो मरीज जरूरी नहीं है कि वो सीवियर मरीज हो, वो एक्यूट कंडीशन तक पहुंच गए, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जिनमें लक्षण भी है और खुद को रिकवर कर गए, जिसमें कुछ जो नहीं ये नहीं कि रिकवर कर गए, यानी कि उसको सिम्टम कभी आए ही नहीं। इस टाइम जो हमारी बड़ी दिक्कत है, मैं आपको दोबारा बताना पसंद करूंगा, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट जो ताजे डायग्नोज हो रहे हैं वो ऐसे पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनको कोई सिम्टम हुए ही नहीं। तो जब वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि 14 दिन की क्वारंटीन के इलाज के बाद वो नेगेटिव हो जाएंगे, कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो भी सीरम डोनेट कर सकते हैं। अब सीरम डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन है क्या? हर आदमी जो रिकवर कर गया वो 15 दिन के गैप के बाद किसी को दे सकता है, दूसरे रोगी को जो कि क्रिटिकली इल हो, वो 1 हफ्ते में यानी कि 7 दिन में 2 बार दे सकता है। और प्लस उस जो एक बारी में वो जो प्लाज्मा डोनेट करता है वो 2 मरीजों को दिया जा सकता है। यानी कि इस चीज को आने वाले हिंदुस्तान के जो मेडिकल संस्थान बहुत कदरता से इस्तेमाल करेंगे तो हम कई जानें बचा पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये इलाज तो फिलहाल नहीं है, ये वैक्सीन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मौत का आंकड़ा बेशक इससे रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आफ्टर ऑल लोग मर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उनको मौत से तो बचाएं हम। तो ये थेरेपी कोई भी ऐसा इंसान जो कि रिकवर कर गया है या जिसको डिसीज हुई नहीं, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन बस एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ऐसे आदमी को हमें कुछ और बीमारियों के लिए, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी है, जिसमें कि HIV है, मलेरिया है और कुछ और ऐसी बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस होती हैं, उनके लिए स्क्रीन करना जरूरी है। अगर ऐसी बीमारी नहीं है उसको तो बहुत ही आसानी से, बहुत छोटा प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और ये अगर उसको दिया जाए तो अभी तक दिल्ली का रिकॉर्ड है, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो वेंटिलेटर, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, जो कि वेंटिलेटर पे था, वो रिकवर कर गया। 6 पेशेंट्स LNJPN जो कि मेन दिल्ली का सेंटर है वो ट्राई किया जाएगा, इसमें से 2 वेंटिलेटर से फ्री हो चुके हैं। तो दैट मींस की रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और आज की तारीख में यही एक चीज है जिससे हम लोगों को एटलीस्ट मौतों से बचा सकते हैं। ठीक है नरेश चावला जी, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा और दर्शकों को यकीनन राहत ये सुनकर मिल रही होगी कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो गंभीर से गंभीर मरीज है उसकी जान भी बचाई जा सकती है और प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से की जा सकती है डॉक्टर तुली और डॉक्टर नरेश चावला आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन नरेश चावला जी, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, दरअसल कोरोना काल में बहुत सी रिसर्च और स्टडीज लगातार जारी हैं। यूएस में सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, WHO के इक्विवेलेंट माना जाता है, इसकी स्टडी WHO से भी ऊपर मानी जाती है। पहले जो सिम्टम्स बताए जा रहे थे कि फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांसों में जो रुकावट आ जाना, अब जो पहले 3 सिम्टम्स थे CDC ने अब बढ़ाकर 9 सिम्टम्स कर दिए, जिसमें ठंड लगना, कांपना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर दर्द, गले में खराश और गंध या स्वाद का ना आना भी कोविड-19 के सिम्टम्स बन गए।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। ना केवल ये 2-3 सिम्टम और भी ऐसे मापे जा रहे हैं जो कि पेट के सिम्टम है। पेट के सिम्टम मतलब पेशेंट्स को लूज मोशन लग गई या पेट की फुलावट आ गई। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जितने भी सिम्टम्स हैं ये जनरल सिम्टम्स हैं। ये किसी भी दूसरी बीमारी में आ सकते हैं। दैट इज वाई कि जो हमारे कोविड-19 बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस का मतलब खांसी, जुकाम, सांस अस्पष्ट फूलना, हैं। गला दर्द, ये जनरल सिम्टम्स हैं। तो इसमें सिर्फ आने की अगर पेशेंट शक की कगार में आता है और पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ती चली जाती है, तो जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आरटी-पीसीआर एक जो कि गले से या नाक से एक स्वाब टेस्ट है वही इसको कंफर्म कर पाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी क्लिनिशियन हैं, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हैं, चाहे वो प्राइवेट वार्ड में हैं, उनको हर ऐसे केस को देख के एक शक की नजर से देखना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उनका हम कोरोना टेस्ट करवा पाएं। ठीक है डॉक्टर तुली, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये प्लाज्मा थेरेपी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इसके जरिए लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी जैसे मैंने अभी बताया सिम्टम्स बहुत से ऐसे हैं और सबसे बड़े लक्षण जो एक रिसर्च में पाए गए, फीवर 88% जो बुखार है वही सबसे बड़ा लक्षण है, 68% ड्राई कफ ये दूसरा सबसे बड़ा लक्षण, और फटीग यानी कि जो थकान होती है ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। लेकिन नॉर्मली लोग ये समझ लेते हैं कि खांसी होगी, खांसी ज्यादा हो जाए, यही एक लक्षण है। तो हमें दर्शकों को इस बारे में भी जागरूक करना है कि और बहुत से लक्षण हैं, वो भी अगर बढ़ते हैं तो फिर आपको गंभीर हो जाना चाहिए। तो अभी जितने लक्षण बताए गए उनमें से कि कोई भी लक्षण आने पर आजकल लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और अपने को जल्दी से जल्दी अपना डॉक्टर चेकअप करवाएं और क्वारंटीन में जाने कोई नुकसान नहीं है, अपने पूरे टेस्ट वगैरह किए जाएं और अगर किसी वजह से उनको इन्फेक्शन हो भी गया है तो उसका सबसे बढ़िया एकमात्र उपाय जो कि 80% से ज़्यादा लोगों में कारगर पाया गया है वो है क्वारंटीन। दैट इज़ आप आराम करें और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें, अच्छी खुराक खाएं और अल्टीमेटली आपकी अपनी जो रोग प्रतिरोध है वही आपको बचा सकता है। ठीक है, तो जो आपने देसी उपाय की बात करी, सबसे जो आज हमारे देश में हम इस संक्रमण को इतना कंट्रोल करने में सफल हुए हैं, नो डाउट कि जो क्लैंप डाउन इत्यादि जो गवर्नमेंट ने जो जितने इस चीज़ में प्रयत्न किए उनका इस बहुत इम्पोर्टेंस है, बट उसके बावजूद जो हमारे देश में इसकी इंसिडेंस इतना कम हुआ है उसकी विशेष वजह कि हमारे अंदर भारतीयों के अंदर एक प्राकृतिक रोग प्रतिशोध की जो हमारी नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का काम करती हैं। दे आर नेचर्स वैक्सीन अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। हम घूम रहे हैं हवा में, टीबी के जर्म्स भी हो सकते हैं, कोरोना के जर्म्स भी हो सकते हैं, मगर हमारी शरीर जानता है कि उनको हर समय संभाल लेता है। तो इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ इसी तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए, किसी को कोई चोट होता है, जख्म होता है, जरूरी नहीं कि आप दवाई का सेवन करते हैं तभी वो जख्म ठीक होता है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज कुछ उसी तरीके से काम करती हैं। अंदर कोई बीमारी के लक्षण हो तो वो एंटीजेन से खुद फाइट करती हैं। जी तुली जी। और जो बाकी 80% जो क्वारंटीन से ही ठीक होकर आ जाते हैं और बाकी जो एक्यूट फेज में भी जाते हैं 15% या 5% जो एक डेंजरसली इल हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनके रोग प्रतिशोध ही उनको बचाती है। ठीक है। हाँ, ये जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जिसको प्लाज्मा थेरेपी के नाम से आज पहचाना जा रहा है, उसमें रेडीमेड आपको ये एंटीबॉडीज़ एक जो पीड़ित रोगी है जो ठीक हो चुका है उसके ब्लड से निकाल के, मगर ये एक बहुत लिमिटेड इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप सैकड़ों हजारों लोग इससे जरूर संभाल सकते हैं, मगर ये समस्या लाखों में नहीं संभाली जा सकती। उसके लिए हमें विशेषकर हमारी जो देश की धरोहर, हमारी जो वैदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर योग की प्रतिक्रिया, आयुर्वेद की प्रतिक्रिया, जैसे कि हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम से हमारी वेंटिलेशन कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो हम वेंटिलेटर्स ढूंढ रहे हैं, मगर अगर हमारी अपनी वेंटिलेशन स्वस्थ होगी तो हमें वो नौबत ही नहीं आएगी।
तो हम आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान विलोम, करें, बिल्कुल ठीक अपने कहा को आपने। रिलैक्स रखें, रेस्पिरेटरी और सिस्टम को जहाँ हम पे पूरी तरह प्रॉब्लम फिट करें। जी, और जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे आयुर्वेदिक विधि, जिसको भेदन क्रिया, या आज दुनिया भर में वो एक्यूपंक्चर के नाम से मशहूर है, ये जो एक्यूपंक्चर की क्रिया है, ठीक है। मैं एक मॉडर्न मेडिकल फिजिशियन हूँ, आज 50 साल से ऊपर मुझे हो गए मेडिकल प्रोफेशन में। मैं इसका एक्यूपंक्चर पिछले 30 साल से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने पाया कि इसका कुल मिला के ये इफेक्ट, समझा जा सकता है कि भारतीय एक विधियों सेकंड। में वो सारी जी, क्षमता है। इसकी जो इफेक्ट है, ये बहुत अक्सर इंट्रावीनस इंजेक्शन से भी फास्टर ये हेल्प करता है। तो इस स्टेज में हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृति नहीं दी है, बट ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO प्रमाणित विधि है, जिसको इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस में और एलर्जिक डिजीज इत्यादि में बहुत कामयाबी से यूज़ किया जा सकता है। और मेरे विचार में इसी विधि से आप लाखों की तादाद में लोगों को संभाल सकते हैं। डॉक्टर नरेश चावला का रुख करता हूं। डॉक्टर नरेश चावला, आपसे ये समझना चाहेंगे, अब चूंकि इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, राहत मिल रही है लोगों को, तो फिर क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए। अब क्या ICMR जो है जहां जहां अप्रूवल देगा वहीं से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होगी, या फिर हॉस्पिटल अपनी मर्जी से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, इस इलाज को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? कोई भी स्टेट, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सेंटर ICMR और DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। बट लग रहा है, क्योंकि सारे बहुत प्रोएक्टिव हैं, आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया अलोन में कम से कम 40-50 सेंटर्स ये ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे? कि चाहे जो सिंपल पेशेंट्स हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको जरूरत नहीं है। जो सिंपल ऑक्सीजन पे या ड्रग ट्रीटमेंट पे हैं, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उन सबको इसकी सख्त जरूरत है। और मैं पूरी तरह से इस बात को वाकिफ हूं कि सारे सेंटर्स धीरे धीरे परमिशन लेंगे। सब अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि पिछलों के रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि दूसरे ट्रीटमेंट्स हमारे पास है नहीं। डॉक्टर नरेश चावला, मैं ये जानना चाहूंगा, कितना आंकड़ा, कितना प्रतिशत आंकड़ा होगा जो एक्यूट स्थिति में पहुंचते, सीवियर जिनकी कंडीशन हो जाती है, ये कितना प्रतिशत आंकड़ा होता है वेंटिलेटर पर पहुंचते जिनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ेगी? इनकी संख्या मेरे हिसाब से, देखो आप सोच के देखिए, हमने हमारे अभी 9000 टोटल पेशेंट्स हुए हैं और जिसमें से 2000 घर वापस जा चुके हैं। तो इनकी संख्या पूरे इंडिया में, मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 500 से 1000 के बीच में होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से हर बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, और दिल्ली, हिंदुस्तान में तकरीबन 300 मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेरे हिसाब से हर अस्पताल में 2-2, 4-4 पेशेंट्स ऐसे हैं। और उनके जो मेडिसिन डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो उनके इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट्स हैं, वो जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी कोई बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक नहीं है। इट इज सिंपल टेक्निक, और प्रॉपर अप्रूवल के बाद रिजल्ट्स इतने ग्रेटिफाइंग, इतने संतोषजनक होते हैं कि हर आदमी ये ट्राई करना पसंद करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है। अच्छा, ठीक है। जितने बिग जायंट प्राइवेट अस्पताल हैं, यहां पर मंजूरी मिले और यहां पर भी इन इंस्ट्रक्शन के साथ इन्हें लागू करवाया जाए कि जो भी सीवियर पेशेंट हैं, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनका इलाज किया जाए। इसके लिए बाध्य तो कर सकता है ICMR प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ये डेफिनेटली, आफ्टर ऑल मैक्स हॉस्पिटल जो साकेत ने ट्राई किया है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब ट्राई कर सकते हैं। जिसके पास सुविधाएं हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर बैकअप है, प्रॉपर ICU है, प्रॉपर कोविड-19 डेडिकेटेड सेंटर है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में इन्होंने 250 सेंटर्स गिनवाए हुए हैं, तो ऐसी कई जगह होंगी जहां उसकी जरूरत भी है और इस्तेमाल बहुत जल्दी होगा। लेकिन चूंकि अप्रूवल एकदम तेजी से नहीं दिए जाते, अप्रूवल धीरे धीरे दिए जाते हैं, पहले सेंटर को असेस किया जाता है वगैरह वगैरह, पिछली जो ट्रीटमेंट्स किए उनका रिजल्ट देखा जाता है, तो उसके बाद। लेकिन चूंकि टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, तो मेरे विचार में ज्यादा ट्राई की जानी चाहिए। ठीक है। और 2 कदम आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन का भी जिक्र कर लेते हैं। हालांकि वैक्सीन भी पूरी तरह इलाज नहीं होती है, ये मानकर चलना चाहिए। जो कोविड-19 से पेशेंट ग्रस्त हो गया है, उसके लिए वैक्सीन नहीं बनती, वैक्सीन उससे पहले दी जाती है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलैबोरेशन के साथ कोडाजेनिक्स, जो न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, इसने अब भारत में शुरुआत की है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की। और दावा यह किया जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर तक शायद वैक्सीन आ भी जाए, और आ जाती है। इंडिया का इसमें सहयोग होता है, तो काफी सस्ते में भी ये अवेलेबल हो सकती है।
ये चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहले ट्राई कर रहा है वो यूके में ट्राई हो रहा है। राइट, यूके में 2 सेंटर्स हैं, एक ऑक्सफोर्ड में है और एक सेंटर वो है, ये दोनों ने लास्ट थर्सडे यानी कि आज से 6 दिन पहले ह्यूमन, जिसको कि फेज 3 ट्रायल कहते हैं, वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो कई सेंटर्स इसके अलावा हमें पता चला है इवन यूएस में भी और इवन जर्मनी भी ट्राई कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी से कहना पड़ेगा कि हमारा आईसीएमआर इंडिया भी ट्राई कर रहा है। उस सबने जो इंग्लैंड के सेंटर्स हैं उन्होंने वादा किया है कि वो 10 मिलियन डोजेस सितंबर तक निकाल देंगे, और उनमें उन्होंने जो जिन सेंटर्स पे वो डेवलप कर रहे हैं उसमें से एक सेंटर इंडिया का भी है। तो दैट मींस कि यूके की वैक्सीन जब भी रिलीज होगी उसका बेनिफिशियरी इंडिया भी हाथों हाथ होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो वैक्सीन ही है जो हमें बहुत ही तेजी से बचा सकती है। तो हम ये मान के चलें सितंबर तक वैक्सीन आएगी जो कि वाइड होगी, तभी कोरोना के केस। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। नरेश चावला जी, डॉक्टर नरेश चावला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तुली भी हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर तुली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है या नहीं है, उनमें लक्षण नहीं है, वो तो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिनको बीमारी हो गई है, कोई बुखार हो गया है, वो भी अस्पतालों में ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो सीवियर पेशेंट हो जाते हैं, जिनको लेकर अच्छी खासी चिंता हो जाती है, प्लाज्मा थेरेपी ने उनका भी इलाज ढूंढ लिया है। बस अब ये दरकार है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों का उपचार होना शुरू हो जाए। चलिए दीजिए इजाजत, अभी कोरोना क्लिनिक में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।